लेकिन सावन के महीने में माननीय रिया चक्रवर्ती विदेश की फिजाओं का लुत्फ उठा रही हैं। लेकिन भगवान भोले की कृपा तो हर तरफ बरसती है। भगवान भोले अपना त्रिनेत्र आजकल खोल के रखे हुए हैं, क्योंकि शयनी एकादशी जो अभी खत्म हुआ है, बीता है, उसके बाद भगवान विष्णु शयन मुद्रा में हैं, आजकल आराम फरमा रहे हैं। तो देश का, पूरी दुनिया का, पूरे इस सृष्टि का कार्यभार किनके कंधे पर है? भगवान शिव के कंधे पर है। और भगवान शिव आजकल अपना त्रिनेत्र खोल करके रखे हुए हैं। हालांकि त्रिनेत्र खुलते ही भस्म हो जाता है मामला, उन्होंने हल्का खोला है, पूरा नहीं खोला है। तो हल्का त्रिनेत्र जब खुला तो अदालत का आदेश आ गया, और अदालत का आदेश ये आ गया कि माननीय सीबीआई जी, आपने झूठी खबर जो फैलाई गई, इसका आपने कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? आपने आकर के ये नहीं, क्यों नहीं कहा कि ये वो क्लोजर रिपोर्ट नहीं है जिस क्लोजर रिपोर्ट की चर्चा हो रही है, ढोल पीटा जा रहा है? क्यों नहीं कहा? तो पहला आदेश तो सीबीआई के लिए है कि 18 अगस्त से पहले, 18 अगस्त तक, 18 अगस्त तक रिप्लाई फाइल कीजिए। किस चीज में? ये कि आपने बांद्रा कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, और उस क्लोजर रिपोर्ट के ऊपर पूरी दुनिया कूद गई, बड़े बड़े मीडिया संस्थान कूद गए, बड़े महानुभाव वकील माननीय सतीश मान सिंधे, उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया। अभिनव चंद्रचूड़ गायब हो गए हैं अभी सीन से, लेकिन माननीय सतीश मान सिंधे ने ब्रीफ किया कि सांच को आंच नहीं, सत्य जीत गया है, सत्यमेव जयते। और दिया मिर्जा से लेकर के सोनी राजदान और पूजा भट्ट, ए टोटल चरसी गैंग फौरन से पेशतर एक्टिव हो गई, और सबने अपने अपने एक्स के ऊपर पोस्ट डालना शुरू कर दिया, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई, सत्य की जीत हो गई आखिर में, और उनको माफी मांगना चाहिए। बड़े बड़े यूट्यूबर जो पत्नी के पैसे पर कल तक पल रहे थे नौकरी जाने के बाद, पत्नी के पैसे पर, पत्नी के सपोर्ट से यूरोप की टूर कराए थे, कांग्रेस के टुकड़े पर पलते हैं, राहुल गांधी के सिंपथाइजर हैं। राहुल गांधी जाने ना जाने, लेकिन ये लोग अपना सिंपैथी उनके प्रति करते रहते हैं। मोदी विरोध में इन्होंने पूरा अखाड़ा खोल लिया है, और उस पर रोज आकर के वर्दिश करते रहते हैं, मिट्टी लगाते हैं, तेल लगाते हैं, और उस पर खूब मल्लखम करते हैं, मल्लखम। तो रोज मल्लखम करते हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि टेलीविजन के वो सारे पत्रकार को फौरन से पेश कर माफी मांगनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर पलने वाले पत्रकारों को तो फौरन माफी मांगनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के टुकड़े पर कौन पत्रकार पल रहे हैं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये पत्नी के टुकड़े पर जो कल तक पल रहे थे, अब इन्होंने अपनी दुकान सजा ली है, और पत्नी की वजह से इनको जो कुछ लाभ हुआ जीवन में, जिसकी वजह से ये नौकरी छोड़ने की हिमाकत कर सके, वरना सड़क पर ही होते, गाल बजाते रहते। खैर, मैं इस तरह से व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना चाहता हूं किसी के पीछे, लेकिन चूंकि ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के टुकड़े पर पलते हैं लोग, तो जो पलते होंगे वो पलते होंगे, लेकिन हम लोग तो बीजेपी, कांग्रेस, उद्धव सबको आईना दिखा रहे हैं, सबके खिलाफ लड़ रहे हैं, बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें तो आपको कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये सारे लोग आ गए फौरन से पेशतर की माफी मांगो, एक अबला नारी को तुम लोगों ने फंसा दिया, माफी मांगो, आज क्लीन चिट मिल गया। और एक क्राइम पत्रकार तक वाले, वो कहने लगे कि मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि 100% फांसी है, 100% सुसाइड है, और जब मैंने एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात किया, माननीय गुप्ता जी, गुप्ता जी के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, उनके बैचमेट रहे, अब तो वो नहीं है, अवधेश पांडे जी। उन्होंने कहा था कि ये शुरू से लुम्पेन रहा है ये डॉक्टर, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, ये झूठा है, फरेबी है। तो ये जो गुप्ता डॉक्टर है, फॉरेंसिक का एक्सपर्ट, जो पहले कहा था 200% ये मर्डर है, 200%। और किसे कहा था? सुशांत के वकील को कहा था, सुशांत के परिवार वालों के वकील को कहा था, परिवार वाले के वकील को कहा था, आदरणीय विकास सिंह को कहा था, और कोई छुपा करके नहीं कहा था, ब्रॉड डे लाइट में कहा था, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा था कि ये 200% स्ट्रैंगुलेशन है, उसको किसी ने मारा है। ये जो लिगेचर मार्क है, ये मार्क फांसी का नहीं है, ये फसरी लगाने वाला नहीं है। फसरी मतलब इकोलॉजिकल भाषा में हमारे उत्तर भारत में फसरी कहते हैं उसको, जिसको आप फांसी का फंदा कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो ये फांसी का फंदा नहीं है, इन्होंने फांसी नहीं लगाई है, ये पंखे से नहीं झूले हैं, ये स्ट्रैंगुलेशन है। ये स्टेटमेंट था फॉरेंसिक एक्सपर्ट का।